बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ आज भी हो रहा है और हुआ, कल भी हुआ, जो हमने डिस्कस भी किया। कुछ चीज़ें हमने उठा रखी थी आज के प्रोग्राम के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, वीडियो लिंक के ज़रिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शरीक हुए और उसमें बहुत सारी बातें हुई। एक बात तो यह है कि LCCA ग्राउंड को नए सिरे से बनाया जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के ज़ेर इंतज़ाम ये ग्राउंड भी आ जाएगा। उसके अलावा इस्लामाबाद में ग्राउंड एक बनाया जा रहा है, बड़ी अपग्रेडेशन होगी, ये बात सामने आई। उसके अलावा जो ट्रॉफ़ी टूर हुआ PSL का, पहले UK में, लंदन में हुआ था, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क में लेकर गए, तो उसके हवाले से सलमान नसीर साहब ने ब्रीफ किया लोगों तमाम ही शुरका को, और उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। उसमें मोहसिन नकवी साहब और बाकी जो मामलात सलमान नसीर साहब ने किए, उनकी तारीफ़ भी की है। उसके अलावा स्क्रूटनी की बात हुई है कि स्क्रूटनी की जाएगी क्लब्स की और दीगर चीज़ों की। जो स्क्रूटनी का मामला है वो भी देखा जाएगा। रीजनल लेवल पर मारूफ निजी फर्म ने क्लब्स की स्क्रूटनी का आगाज़ कर दिया, ये बताया गया, तो ये बड़ी अहम बात है। उसके अलावा शान मसूद साहब का एक इशू चल रहा है, 2 रोज़ पहले ये इशू आया था कि उन्होंने माजूरी ज़ाहिर कर दी है कंसल्टेंसी एक्सेप्ट करने से। इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से कंसल्टेंट्स उनको बनाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशकश की थी। और भी मौज़ूआत हैं। पाकिस्तान अंडर-19 की टीम एशिया कप, अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल के लिए में पहुंच गई है, ये अच्छी खबर है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और भी मौज़ूआत में छेड़ता चलूँगा। तनवीर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े खुशबाश, खुश लिबास, खुश मिजाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश मिजाज ही मैंने कहा आपको, अच्छी बात आज है बड़े ना। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र हमेशा अच्छा लगता कलर आप पे कोई असर डालता है? अच्छा, जिस दिन आप काला कलर पहन के आते हैं उस दिन लड़ाई करते हैं मुझसे। है। ये वाकई आपने नोट की एक बात, तो फिर तो मुझे फुल ब्लैक होके आना नहीं, चाहिए। आप ब्लैक बन के आते हैं तो उस दिन आप ब्लैक कोबरा की तरह मुझे नहीं तो डंक मारते हैं। ये तो फिर अच्छी बात है ना। इसका मतलब आपको आइडिया हो गया कि जिस दिन मैं ब्लैक पहन के आता हूँ तो मुझे भी ज़रा थोड़ा सा। नहीं, आज आप बैकग्राउंड में मिक्स हो रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के नीचे जो ब्लूइश है ना, उससे आप मिक्स हो रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपका कहने का मतलब है कि अगर पीछे ब्लू है तो मैं ब्लू कपड़े बिल्कुल साइड पे रख दूं, कभी भी पहन के नहीं ना नहीं हो। नहीं यार, कभी क्यों नहीं। आप कहते हैं यार हम ब्लू पहन के नहीं आया करेंगे। जो आप पहनते हैं वो अच्छा लगता है, बस। आप चश्मा भी पहन लें। यार नहीं, अभी चश्मा नहीं पहन रहा, नहीं, पहन लें, अच्छे लग रहे थे। बहुत पढ़ा लिखा लगूंगा। बहुत पढ़े लिखे लगेंगे, वो नहीं मैं चाहता। अच्छी बातें करते हैं। बड़ी पढ़ी लिखी बातें हुई। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ था। मोहसिन नकवी साहब जो अमेरिका में, उन्होंने शिरकत की वो वीडियो लिंक के ज़रिए, तो उसमें बहुत सारी बातें हुई। एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। ओवल जो कराची में ग्राउंड है वो ओवल ग्राउंड है, तो उस LCCA ग्राउंड और NCA ये करीब करीब ही है ना, तो शायद NCA वाले ही कुछ करना चाह रहे हैं। आपने तो देखा है LCCA ग्राउंड। देखें यार, मुझे हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, ये भी हो सकता है शायद ये आकिब भाई की कुछ थोड़ी सी एडवाइस भी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लाहौर कलंदर के साथ बहुत अरसा रहे हैं, उनकी अकेडमीज़ भी हैं, उनका ग्राउंड भी है, उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो हो सकता है, ये मेरी अपनी सोच है, शायद मैं गलत भी हूँ। तो जाहिर बात है जब क्रिकेट बोर्ड के लोग बैठते हैं, क्रिकेटर बैठते हैं, तो कोई ना कोई एडवाइस दी जाती है। तो शायद हो सकता है कि यार अगर हमारी NC है उस हिसाब से कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, कि एक NCC का अपना ग्राउंड भी होना चाहिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप ग्राउंड के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार इससे पहले जो आपके पास इतने ग्राउंड्स बने हुए हैं उनको क्यों आबाद करने की कोशिश नहीं करते, उस तरफ क्यों नहीं जाते, क्यों ऐसा वो काम करने की कोशिश करते हैं जो कि ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये NCA या किसी अकेडमी का ग्राउंड नहीं है, होना चाहिए, लेकिन वो जो आपके पास शेखुपुरा का ग्राउंड, वो जो गुजरावाला का ग्राउंड, वो जो सियालकोट का ग्राउंड, वो जो हैदराबाद का ग्राउंड, भाई ये जो आपके पास ग्राउंड है इनका कब हम देखेंगे? ठीक है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, मैं सिर्फ चीजों को बातों की हद तक रखता हूं। अच्छा तो हुआ, नहीं, अच्छा हुआ है, शुरुआत तो हुई। अच्छा नहीं, ये तरीके की शुरुआत नहीं है जो मुझे ऐसा लगता है। ये शुरुआत मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये शुरुआत जो हुई है, ठीक है, आप अपने पहले ग्राउंड बनाएं, उसके बाद ये आपका सेकंड ऑप्शन है यार। में गए तो नहीं, मेरी बात सुने, हम क्यों ये नहीं सोचते कि यार हमारे पास टोटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इंटरनेशनल मैचेस के लिए सिर्फ 2 से 3 ग्राउंड है हमारे पास।
हम क्यों नहीं ये कह सोचते कि यार जो ग्राउंड बने हुए हैं उस बारे में क्यों नहीं सोचते? कभी हम कह के ये कह देते हैं जी ये हमारे हाथ में नहीं है, दूसरी इंतजामिया के पास है। ठीक है, देखिए बात सुने, 5 ग्राउंड है आपके पास, 10 ग्राउंड है, जितने भी ग्राउंड है, कराची, फैसलाबाद, सर मेरी बात सुने, आपके पास चाहे 5 ग्राउंड है चाहे 10 ग्राउंड है, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो 3-4 ग्राउंड्स के मैंने नाम लिए हैं उन पे तो पैसा लगा हुआ ना, किसी दौर में पैसा तो लगा है ना, एक्टिव है वो, ठीक है, बना हुआ है। तो भाई आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए क्यों नहीं उनको एक्टिव कर रहे? अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब अभी रिसेंटली कराची आए थे, देखिए मेरी हैदराबाद भी गए, देखिए मेरी बात सुने, देखिए बात सुने, हैदराबाद में शुरू हो जाएगा। देखिए बात, कोई किधर भी जाए, कोई किधर आए ना आए, मुझे इससे कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ जो चीजें देखता हूं मैं वो बात कर रहा हूं कि यार हम कहते हैं कि जी ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं है, 3 ग्राउंड है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो फलाना इंतजामिया के पास, हम कुछ नहीं कर सकते। भाई जब फैसलाबाद में आप सब कुछ कर सकते हैं, आप पिंडी में सब कुछ कर सकते हैं, तो आप बाकी जगहों पे भी कर सकते हैं। सारे ग्राउंड बने हुए, सियालकोट का ग्राउंड बना हुआ है। बात है पहले जो आपके पास हैं, पहले जो आपके पास हैं उनको एक्टिव करें, उसके बाद जाके आप और जगहों पे पैसा लगाने की कोशिश करें। जो चीजें हैं उनको पहले एक्टिव करने की कोशिश। इस्लामाबाद में भी ग्राउंड बनाने की बात, तो मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं। वो बेशक आप देखें, मैं कह रहा हूं कि आप दुनिया का सबसे अच्छा ग्राउंड बनाएं, मैं ये कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं जो दीवारें खड़ी हुई है, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जो टेस्ट लेवल के ग्राउंड रह चुके हैं, जहां पे टेस्ट क्रिकेट हो चुकी है, उनको उनके लिए हम क्यों नहीं कोशिश करते? हम क्यों उनको छोड़ के, उन जगहों को छोड़ के हम बिल्कुल एक नई जगह पे जाने की कोशिश करते हैं, नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं? भाई आपके वो ग्राउंड आपके जो है वो डिफरेंट शहरों के अंदर है। गुजरावाला का ग्राउंड गुजरावाला शहर में है, बाल स्टेडियम, सियालकोट का ग्राउंड सियालकोट का ग्राउंड सियालकोट स्टेडियम सियालकोट में बना हुआ है। उसके बाद हैदराबाद में, शेखुपुरा शहर में, शहरों के अंदर ग्राउंड बिल्कुल एक सन्नाटा हुए में, जहां पे मेहनत करके जिन जिन लोगों ने भी ये ग्राउंड्स बनवाए, तो भाई उनको क्यों नहीं एक्टिव कर रहे? हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है एक्टिव करें। मुझे ये चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती कि एक चीज खड़ी हुई है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां पे क्रिकेट उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जाके दूसरी तरफ चीजें बनाने लग जाते हैं। मेरे को ये समझ नहीं आती, वो जो पैसा आप नई चीज पे लगा रहे हैं, ठीक है, नई चीज पे जो आप पैसा लगा रहे हैं, जो चीजें आपके पास हैं उनके ऊपर पैसा लगाएं, उनको रेनोवेट करें, उनको फ्रेश करें। उसके बाद वहां पे अगर अकोमोडेशन के मसले हैं, होटल के मसाइल हैं, वो करें, उन चीजों को पहले एक्टिव करें। मुझे नहीं समझ आती, वो चीजें वहीं रास्ते में पड़ी हुई है, पिछले कोई 40 साल से 35 साल से वो पड़ी हुई है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद आके जो भी आता है वो नई चीजें करने लग जाता है। मेरी समझ नहीं आती भाई। और श्रीलंका क्रिकेट टीम जो हालिया दौरे पे आई हुई थी, उन्होंने दौरा पाकिस्तान कंटिन्यू करने की बात की थी, उसकी भी तारीफ की है आपके गवर्निंग बोर्ड ने, हमारे गवर्निंग बोर्ड में। उसके अलावा वो जो NCA का मैं बता दूं, NCA में मुख्तलिफ पिचेस बनाई गई हैं नई, जिसमें सीमेंट पिचेस भी है। ये आकिब जावेद साहब की हिदायत पे हुआ, ये मुझे पता है, ये मुझे मालूम है। तो ये तो अच्छा है कि पिचेस बना रहे। NCA में तो कम से कम टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बढ़ी है। मैं ये बात पिछले 12 साल से बोल रहा हूँ। आपकी बात सुन ली? मेरी बात नहीं सुनी किसी ने, ना सुने, मुझे वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मेरी बात सुने ना सुने, मैं पिछले 12 साल से बोल रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट इस वजह से नीचे जा रही है। ये पहले के बैट्समैन इस वजह से अच्छे थे, वो टोटल सीमेंट के ऊपर क्रिकेट खेलते थे, स्ट्रॉन्ग थे, बगैर हेलमेट के इतने तेज़ बाउंसर आते थे। अब हम जो आजकल के लोग जो हैं वो बॉलिंग मशीन के ऊपर जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? स्पीड तेज़ करते हैं ना बॉलिंग मशीन पे, अपनी मर्जी से स्पीड को वेरी करते हैं। तेज़ खेलना तो तेज़ को 90 माइल पे लेके जाना, 90 पे लेके जाओ, 80 पे लेके जाना, 80 पे लेके जाओ। तो भाई सीमेंट पे जब क्रिकेट खेला करते थे, वहाँ तो हर बॉल वैसे ही 90 पे जाया करता था, ठीक है। अगर किसी बॉलर का स्पीड 75 पे है तो वो सीमेंट पे बॉलिंग करता था, बैट्समैन को 85 पे जाता था बॉल, तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली बॉल तेज़ आता था, जिसकी वजह से बैट्समैन स्ट्रॉन्ग थे, कट पुल सब अच्छा था, डरते नहीं थे। तो मैं पिछले कोई 12 साल से कह रहा हूं कि मैं आज भी कह रहा हूं और मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर मेरे ऊपर होता, शायद मैं शो में कह भी चुका हूं, मेरे ऊपर हो, मैं बैट्समैन को फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस ही सीमेंट के ऊपर कराऊं, स्पिनर्स की प्रैक्टिस में टर्फ के ऊपर कराऊं। तो आकिब जावेद साहब के इस काम से आप नहीं मुत्तफिक हैं? देखिए भाई सीधी बात है यार, जो चीज़ें मुझे बेहतर लगेंगी मैं जाहिर बात उस चीज़ की तारीफ भी करूंगा। अगर मेरी सोच के हिसाब से, देखिए हर इंसान की सोच डिफरेंट हो, कुछ बोलेंगे नहीं यार सीमेंट सही नहीं है, कुछ बोलेंगे नहीं यार सीमेंट ठीक है। जो मैं सोचता हूं मेरे हिसाब से जो चीज़ें बेहतर होंगी
तो मैं ज़ाहिर बात है उस चीज़ की सपोर्ट करूंगा। जो मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ कि नहीं यार ये चीज़ें गलत हो रही है, तो मैं ज़रूर उसकी गलत बात करूंगा। अगर सीमेंट का बनाया है ये बहुत अच्छा है, आप देखना कि आपके लड़कों को फ़ायदा कितना होगा, ठीक है। और ये सिर्फ सीमेंट एनसीए में नहीं होनी चाहिए, ये आपकी हर क्रिकेट एकेडमी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। कहीं ना कहीं लड़कों को आप सीमेंट पे भी प्रैक्टिस कराएं, और आपके जो नीचे जूनियर लेवल से लड़के आ रहे हैं उनको भी कराएं। और कभी कभार, और ये भी बात बोल रहा हूं भाई, कभी कभार कोशिश ये करें कि आपने अपने लड़कों के मैचेस जो हैं वो सीमेंट पे पिचेस पे कराएं। ग्राउंड एक हो, अब जिस तरह आप एनसीए की बात कर रहे हैं, ये जो एनसीए ग्राउंड अगर बनने जा रहा है तो इसमें 1 से 2 सेंटर में सीमेंट पिचेस भी बनवाएं, उनके ऊपर भी मैचेस करवाएं, ठीक है। वो ठीक है। अगर हम फास्ट बॉलर की बात करते हैं तो शायद वो जहां से बॉल करेगा शायद वो घास वाला एरिया हो, या वो एरिया ऐसा बना दे जहां पे सिर्फ टर्फ मट्टी सी बनी हो, जिस तरह एक पिच होती है, ठीक है ना। सीमेंट आधी नहीं जाने पूरी देनी है, इस किस्म की बनाए कि बाउंसर भी आए। ये ना हो कि सिर्फ सीमेंट पे आगे आगे बॉल आता, नहीं, सीमेंट पे प्रैक्टिस का फायदा ही यही है कि तेज जब पीछे बॉल आएगा वो जो आपको प्रैक्टिस होगी वो डर खत्म करेगा। तो सेंटर में भी सीमेंट पिचेस होनी चाहिए। एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रीजनल लेवल पर मारूफ निजी कंपनी क्लब्स की स्क्रूटनी का आगाज करेगी। क्लब्स की स्क्रूटनी ये कब हुई थी आखिरी दफा? पता नहीं, और नहीं मुझे तो लगता होती भी नहीं है। अच्छी बात है ना, तो अच्छा काम है, ये तो काबिल तारीफ काम है। क्लब में स्क्रूटनी जितना, मतलब क्लब बने हुए हैं, क्लब में लड़के हैं नहीं है, क्लब के पास ग्राउंड है नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी ना। देखिए बात सुने, मैं उस टाइम इन सब चीज़ों को मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं पहले नहीं हुई अभी हो रही हैं। आपकी क्रिकेट में फ़र्क पड़ेगा, आपकी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा वाकई यार चीज़ों का काम हो रहा है, ठीक है ना। ये मुझे ज़रूर पता कि यार अभी से तो नहीं पता चलेगा, एकदम से तो नहीं आपको होगा, थोड़े अरसे बाद भी हम इन चीज़ों पे रोते रहेंगे तो इसका मतलब कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बातें ही हैं। ऊपर बोल दिया लोगों को ज़रा खुश करने के लिए, लोगों को बता हाँ जी देखिए जी हम ये काम स्टार्ट करने लगे, उसके बाद पीछे वही सब कुछ है जो पहले होता आ रहा है कि नहीं जी क्या है, बस ऊपर अनाउंस कर दो, पीछे कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इसीलिए बार बार गवर्निंग बोर्ड में अनाउंस हुआ, इसीलिए बार देखिए गवर्निंग बोर्ड में अनाउंस हुआ, अगले गवर्निंग बोर्ड में पुराने गवर्निंग बोर्ड के जो फैसले हुए थे उनको चेक किया जाए। देखिए बात सुने, मैं क्रिकेट में कोई 25 साल से, पिछले गवर्निंग आप भी कवर कर रहे हैं, गवर्निंग बोर्ड वाले पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं पिछले, हम सब क्रिकेट बोर्ड को यही सुनते हैं, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है ना। पहले तो गवर्निंग बोर्ड पे जो लोग आते हैं क्या वो सिस्टम से आते हैं सारे, वो जो ये जो आइन में लिखा है उससे, ठीक है, ये जो आइन में लिखा है उससे उनकी वोटिंग होके आते हैं सब। नहीं वोटिंग नहीं, आइन में जो लिखा है उससे। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, तो मैं पहले भी बहुत सुनता हूँ आया हूँ कि जी ये सब कुछ होगा। ये तो आप आइन को चैलेंज कर रहे हैं ना। चैलेंज की बात नहीं कर रहा मैं तो, वो आपके ख्याल में आइन, मैं तो हो सकता है आइन मुझे भी ठीक ना लगता भाई, मेरी राय में आइन, चले मैं कह देता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन को बेहतर होने की जरूरत है, सबको नुमाइंदगी मिले, ये नहीं कि 4 यहाँ से आ जाएं, 4 यहाँ से आ जाएं। मेरा इस पे इख्तिलाफ है, मेरी ये राय है। देखिए बात सुने, गवर्निंग बोर्ड के लोगों का तरीकेकार क्या है, 2 साल आप, 2 साल आप, 2 साल आप, 2 साल आप, या 3 साल जो भी आपने करना है करा, यही तरीकेकार है। लेकिन यहाँ कहीं नजर आता है, मैं नहीं आता, ठीक है। तो बात ये है कि जब चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमें ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा ये 2025 चल रहा है, ठीक है। ये आपका जुमला बड़ा अच्छा लगता है, मैं यही बोलूंगा, ठीक है। 2025 चल रहा है, ठीक है। दुनिया जो है वो 2015 की चीजें छोड़ छाड़ के चली गई है, हम जो है अभी तक 2025 में यही बातें कर रहे हैं। तो जब चीजें 2025 में बातें कर रहे हैं, 2025 का आखिरी महीना चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशियां लेकर आएगा, ना सिर्फ क्रिकेट के लिए बल्कि दीगर खेल जो पाकिस्तान के हैं उनके लिए भी। मेरे साथ बहुत अच्छा एक मेरा दोस्त, बहुत अच्छा, आप टीवी पर उनको सुनते रहते हैं, तज्ज़ियाकारी भी करते हैं, बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है, लिखता भी है, अब्दुल गफ़ार नाम है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ़ार, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, आपके तमाम देखने वालों को, तनवीर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। तनवीर भाई की तरफ से भी वालेकुम अस्सलाम। अभी तनवीर भाई ये बात कर रहे थे जो गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इसमें वैसे गवर्निंग बोर्ड के फॉर्मेशन पे हम बात करते करते पहुँच गए थे। तो मेरा ये ख्याल है, नाचीज़ की राय ये है कि गवर्निंग बोर्ड की फॉर्मेशन ज़रा सी और बड़ी होनी चाहिए, किसी और को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये 8-10 बंदों का काम मुझे ऐसा लगता है। ये इस पे आपकी राय क्या है? इसको साफ कीजिए पहले। शुक्रिया आसिफ। देखें, एक चीज़ तो मुझे हमेशा से नज़र आई है पीसीबी गवर्निंग बोर्ड में, चाहे वो इस गवर्निंग बोर्ड की बात हो या इससे पहले भी,
कि हम ये बात बहुत करते हैं कि क्रिकेटर्स की कितनी राय होनी चाहिए, क्रिकेटर्स कितने ज़्यादा जो है वो डिसीजन मेकिंग में मौजूद हैं, और क्या जो क्रिकेटिंग डिसीजन हैं, जैसा कि आज के जितने मैं भी थोड़ी तनवीर आपकी बात सुन रहा था ब्रेक में जब आप लोग बात कर रहे थे कि देखिए बहुत सारे ऐलानात ऐसे हुए हैं जो अभी ऐलानात हैं, उसमें एक चीज़ बड़ी तवज्जो तलब है कि आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी यही दौड़े लगी थी कि क्या स्टेडियम बन जाएंगे, आखिरी वक्त तक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छी बात है वो बन गए, लेकिन उस वक्त भी मेरी राय ये थी कि इससे वक्त से पहले कंप्लीट हो जाता। अब ये कोई क्रिकेटर बैठा हो तो आपको ये आसानी रहती है गवर्निंग बोर्ड में या ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मोहसिन नकवी साहब, बहुत अच्छे तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं इंटरनेशनली मामलात को, पीएसएल के रोड शो को वो लेके गए हैं, अच्छी बात है, सब कुछ नया होके हमें नजर आ रहा है। लेकिन मेरी सिर्फ ये नाकिस राय ये होगी, अपनी एक नाचीज की राय, कि ये सारे जो फैसले हैं, चाहे वो आप कराची के अपग्रेडेशन की बात करें, अगेन पीएसएल में ज्यादा वक्त नहीं बचा, सिर्फ ये दिसंबर अभी एंड होगा, आपका शुरू होगा, उसके बाद पीएसएल सर पे खड़ा होगा। तो ये बहुत पहले डिसीजन, आसिफ और तनवीर आप ही कह रहा है, मेरी राय तो ये है कि ये इस तरह के डिसीजन क्रिकेटर्स हो तो आपको बताएं जी वो पहले ले लें, ताकि ये चीजें सुकून से हो जाएं, अच्छे तरीके से हो जाएं, और उसके साथ साथ हम चीजों को इंप्लीमेंट होता देखें। बिल्कुल, मैं आपको याद होगा जब माजी में जो पीसीबी के चेयरमैन थे इस्लामाबाद स्टेडियम के, आसिफ और तनवीर आपको याद होगा, तब भी बात हुई थी, पर तब भी वो नहीं कुछ हुआ, तो अब दोबारा बात हुई है, तो लेट्स होप कि क्या होता है। मुजफ्फराबाद वाली बात भी अभी अपग्रेडेशन की, तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ रिगार्डलेस इसके, मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई ऐलानात कर रहा है तो नहीं कर पाएंगे। मेरा सिर्फ थोड़ा सा एक छोटा कंसर्न ये है कि हम बिल्कुल 11th आवर पे चीजें करते हैं, हमें वक्त से पहले करनी चाहिए। और दूसरा, गवर्निंग बोर्ड और पीसीबी के डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके क्रिकेटर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। अभी आप देखें शान मसूद का पहले जिक्र आया था कि वो एक पोस्ट पर आएंगे, अब जिक्र आया जी वो नहीं आएंगे, तो ये समझ नहीं आती बात है, ये अभी तक वो ना कंफ्यूजन चल रही है। और आपस की बात है कि जो होता थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है वो जी आकिब जावेद को जिम्मेदारी दे दें, बस यही चल रहा है कुछ अर्से से, मैं तो ये देख रहा हूँ इसमें। देखिए हमें पता क्या सोचना चाहिए, ये जो चीज़ें हमारा क्रिकेट बोर्ड करने की सोच रहा है ना, ठीक है, आपके जहन में एक चीज़ आई, आप उसको लिख लें कि यार ये हमारे जहन में चीज़ें आ रही हैं। लिखने का मेरा मकसद ये है कि यार इसमें ये देखें कि टाइम कितना रह गया ये काम करने के लिए, किस टाइम क्या चीज़ करनी है। हमारा इस वक्त सोचने की ज़रूरत हमें ये है कि आईपीएल के अंदर जो लड़के अनसोल्ड हो रहे हैं ऑक्शन में, आप उनके ऊपर नजरें रखें, आप उनको देखें। गफार, आप क्या कहते हैं? आपकी पीएसएल स्टार्ट होने वाली है कि वो क्रिकेटर जो अनसोल्ड, और बड़े बड़े नाम अनसोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको लाएं अपनी तरफ, वो किस तरीके से आते हैं। मैं तनवीर के सवाल में एक चीज़ ऐड करूंगा, आईपीएल की जो कीमत मिली है प्लेयर्स को, 24 करोड़ कीमत मिल रही है, 20 करोड़, 14 करोड़, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इन चीज़ों को मैच तो नहीं कर पाएगी, थोड़ी सी कम, काफ़ी कम मैच नहीं कर पाएगी। सॉरी गफार, मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन वो जो प्लेयर अनसोल्ड हो रहे हैं ना, वो बेशक आधी कीमत में या उससे भी कीमत में आके कहीं ना कहीं खेल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वो सोचेंगे कि चलें यार उस लेवल के पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, एक तो लीग बहुत लंबी होती है, 2.5-3 महीने की होती है, उसके बाद जो है अगर वहां नाम नहीं आया तो हम इधर आके खेलें, और अगर वो प्लेयर आएंगे आपकी पीएसएल और पावरफुल होती जाएगी। और पीएसएल इस दफा आईपीएल से पहले हो रही है, तो गफार व्हाट इज योर टेक? देखिए तनवीर की बात ठीक है, अनसोल्ड प्लेयर थी, ये रियलिटी है, वहां पैसा सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां फिर पैसा वसूल भी करते हैं आपसे। वो अगर वो पैसा बहुत दे रहे हैं तो फिर आप 3 महीने रगड़ा है, मतलब आप टूर्नामेंट से पहले 3 महीने भी यूं कह रहा हूँ कि अगर सवा 2-2.5 महीने भी हैं तो उससे पहले आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है। और इतनी लंबी आईपीएल खेलने के बाद आप 15-20 दिन इस जोगे नहीं होते कि आप कोई और काम कर सकें, आपको एक प्रॉपर जो है ना मेंटल और हेल्थ और आपका एक फिजिकल ब्रेक चाहिए होता है, तो वो पैसे की रिकवरी भी करते हैं। लेकिन अगर आप देखें ये बहुत बड़ी चीज है, चाहे हमारे यहाँ देखें हम हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल की बात करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल एक सीजन में तो पुराना नहीं हो गया ना, या फाफ द प्लेसी कप्तानी कर रहा था 1-2 साल पहले, वो लास्ट सीजन खेल रहा था, क्या वो एकदम से रिटायर्ड प्लेयर हो गया? हम लोग कुछ, मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान के फैंस बहुत ज्यादा इसको ऑन करते हैं और वो पीएसएल को बहुत प्यार करते हैं। पीएसएल की 2 नई टीमों पर ड्राफ्ट पर आप भी आते सोशल मीडिया, तनवीर आप सब हम जानते हैं कितना क्रेजी जो है रिस्पॉन्स होता है। हमें ये चीज याद रखनी है कि हमारा आईपीएल से मुकाबला ही नहीं है, वेरी सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हमें अपने नंबर बेहतर करने हैं। यस, अब आप देखें कि जो हमारी टीम नई आ रही है उनकी मालियत जो है वो अब कहाँ टीमें 24, 25, 30, 40 करोड़ पे गई थी, अब बात 1 अरब 20-30 करोड़ तक जा रही है, ठीक है। अच्छा, आपके पास इंसाइट है अब, क्योंकि आज वो टाइम भी खत्म हो गया बिडिंग का, जो टाइम अब खत्म हो गया, 8 जनवरी को पता चलेगा, लेकिन आपके पास कोई इंसाइट है कि कौन सी टीम आ रही है, या अगर कीमत वगैरह उसकी बता सकें?
देखिए मेरे इल्म में आसिफ ये है कि जो बेस प्राइस है वो अराउंड दोनों टीम नई टीमों की जो है ना कोई 1 अरब 40 करोड़ तक बात गई है, जबकि मुल्तान सुल्तान जो कि अब आपको पता है कि उनके ऑनर चेंज होने हैं, उनकी मैनेजमेंट चेंज होनी है, तो वो उसकी जो इवेल्युएशन लगी है ना, जो मेरी खबरें हैं जो मुझे जराए बताते हैं, वो 1 अरब 30 करोड़ की वैल्यू की बात हो गई थी। यानी कि अगर पुरानी मैनेजमेंट एक्वायर करना चाहती तो उनको ये रकम देनी पड़ती। अब एक चीज जरूर है, क्योंकि जो चीज पहली मर्तबा होती है बहुत बड़े नंबर में आसिफ, तो हमेशा हम ये जरूर कहेंगे, हम जर्नलिस्ट हैं, हम दोनों ऑप्शन खुले रखेंगे। अल्लाह करे कि जितने वैल्यूज बताई जा रही हैं या हमें जराए से मालूम हो रही हैं, अल्लाह करे इतने पैसे मिल जाएं, क्योंकि आज ये खबरें मौजूद हैं मीडिया में कि 85-80 करोड़ की तो गारंटी भी पीसीबी ने एक तरह से दे दी है कि आपको सेंट्रल पूल से इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे। यानी पीसीबी ने ये चीज भी ऑलरेडी बता दी है कि आप इतने तो रिकवरी कर ही लोगे, बाकी आप एडवर्टाइजिंग से कितना कमाते हो, स्पॉन्सरशिप से, ये आप फ्रेंचाइज चलाने वाले की अपनी एबिलिटी होती है। तो मेरा ये ख्याल है। जी जी, मुझे अपने ईमानदारी से बताएं, आप पीएसएल हमें भी 10 बरस हो गए कवर करते हुए और आपने बहुत डीपली कवर किया है, आपको लगता है रियलिस्टिक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अप्रोच पीएसएल को लेकर? मैं पैसे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखें, जो ओवरऑल इस वक्त फाइनेंशियल हालात हैं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से ये चैलेंजिंग जरूर लगता है। लेकिन चूंकि आप यूके यूएस भी गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज कंफर्म नहीं हुई कि वहां से कोई टीम खरीदेगा भी ओवरसीज। पाकिस्तान में अपने 1-2 ग्रुप के बारे में जरूर जानता हूँ जो बहुत कीन है कि वो लेना चाहते हैं। लेकिन आसिफ अगेन, मैं चूंकि यहाँ पर आपकी पोजीशन पे बैठा हूँ, आप भी जर्नलिस्ट, मैं भी ये देखूंगा कि जो बातें हो रही हैं इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और फाइनल आउटकम क्या होता है, जिसका हम सबको इंतजार है। बहुत चैलेंजिंग नंबर्स हैं, इनको मीट अप करना और फिर इसको सस्टेन करना, मे बी के लोग खरीद लें, लेकिन इसको चलाना आसिफ ये बहुत ही चैलेंजिंग काम होगा। और इसके लिए ना बड़े दिल गुर्दे की चीजें, जिन 6 फ्रेंचाइजीज ने, स्पेशली 5 पहले फ्रेंचाइज उन्होंने जिस अंदाज से टीमें खरीदी चलाई, ये वही जानते हैं उन्होंने कैसे चलाई। आप सबसे बखूबी वाकिफ है, आपकी बात होती रही होगी। तो ऐसे ऑनर्स आपको मिलने दुआ करें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। जो मेरी अपनी असेसमेंट है, बाकी वक्त बताएगा, लेकिन चैलेंजिंग होगा, मैं ये कहूंगा ये कोई आसान चीज नहीं है। चलें आखिरी बात बता दें, क्योंकि आप पीएसएल की कई टीम्स के करीब हैं। अब कोयटा ग्लैडिएटर की बात करूं या ज़ल्मी की बात करूं, इनकी कीमत ज़रा सी कम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर से। तो इनकी कीमत आपके ख्याल में क्या लगी है? कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि आपने मुल्तान की तो बताई 1 अरब 20 करोड़ रुपया। जो मेरे पास थोड़े बहुत इतलात हैं, जो कि ऑफिशियली चीज को आगे रिवील नहीं किया गया, कुछ मीडिया रिपोर्ट में, उसके मुताबिक जिन टीमों ने ऑब्वियसली, जैसे लाहौर की अगर बात करें, जो कि लाहौर ऑलरेडी कराची के साथ बहुत ज्यादा हाई नंबर पे था, तो वो नंबर 1 जरूर हो गया। तो मुझे एग्जैक्ट नंबर टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि हर टीम की जो वैल्यू है आप उसको कम से कम 2.5 से 3 मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि जो टीम अगर 20 करोड़ पे थी तो वो इस वक्त 50 करोड़ पे स्टैंड कर रही है। मेरा नहीं ख्याल, जो मेरे पास नंबर है, कि कोई टीम इस पर 40 करोड़ या 50 करोड़ से नीचे होगी। सारी की सारी टीमें ऊपर गई हैं, वो उनकी ब्रांड इवैल्यूएशन हुई है। जिस टीम ने जितने फैंस बनाए, जिनके जितनी स्ट्रीमिंग हुई, जितने नंबर आए, ज़ल्मी बहुत नीचे था लेकिन शायद वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। इसी तरह लाहौर जो है वो ऊपर रहे हैं। कराची को मेरे ख्याल में मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है आसिफ, और मेरा ये ख्याल था कि शायद उनको तो हर हाल में नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन देखिए लाहौर उनसे आगे निकल गए। तो इसका मतलब है लाहौर ने उन नंबर के लिहाज से, क्योंकि कराची लाहौर को आसिफ बहुत बड़ा फायदा यह था कि ऑलरेडी इनके शहरों में पीएसएल हो रही है, सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है, स्पॉन्सर यहाँ पे आना चाहेगा, फिर उसके बाद कोयटा, पेशावर और जाहिर बात है मुल्तान के ऑप्शन। आप ही समझते हैं डायनेमिक्स को। मेरा ये मुझे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि कराची के बजाय लाहौर ने टॉप किया, फिर ज़ल्मी और कोयटा जो है वो टॉप 3-4 में है, बजाय इसके मतलब बाकी टीमें होती। तो ये एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन आसिफ मैं इस बात से कंक्लूड करूंगा कि 8 जनवरी का वेट करते हैं, पीसीबी को चाहिए ये नंबर्स बताएं। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, मेरी अपनी राती राय ये है कि नई टीमों को आकर 1 अरब 30-40 करोड़ पे पहले साल से देना और कमाना ये बड़ा मुश्किल होगा। दुआ करें अच्छे ऑनर्स मिले, पहले 5-6 ऑनर्स की तरह, ताकि वो दिल बड़ा करके आए, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। ठीक है गफ़ार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में आपने बड़ी अहम बातें बताई। यहीं से शुरू कर दें। पीएसएल की मुल्तान सुल्तान को गफ़ार के मुताबिक 1 अरब 30 करोड़ रुपया देना था, ये कहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। यार रियलिस्टिक लगता है आपको? हर टीम की कीमत 50 करोड़ ये गफ़ार बता रहे हैं, तो भैया आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान में मार्केट देखकर मुझे नहीं लगता। वो तो गफ़ार को भी नहीं लगता। उसने एक अपना गेस करके बताया है कि इस तरह सब चीज़ें नहीं, उसने कहा कि ये तो अनरियल कीमत है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की कीमत तो 60 तकरीबन
55 लाख तो पहले ही थी, पहले ही 55 लाख डॉलर। हाँ डॉलर। तो चलो उनको अगर बढ़ाया है, समझ आती है कि 1 अरब रुपया उनसे मांग लिया, ठीक है। लेकिन जिस तरह देखे ना, अब गफ़ार ने जो बातें की हैं कि मतलब यानी परसेंटेज टीम्स की बड़ी है, ठीक है ना, देखिए उसमें कोई शक नहीं है कि अगर परसेंटेज टीम्स की बड़ी हैं और उन्हीं ओनर्स ने जिनके पास थी, उनमें से कुछ ओनर्स ने टीम्स ली भी, कुछ क्या ज़्यादा सब ने ली है, एक आध वो भी मुल्तान सुल्तान का इशू हो गया। अब यही तो प्रॉब्लम अब देखें ना, इसी में ना आए ना कि अब जिस तरह हम कह रहे हैं कि यार कौन सा दूसरा ओनर आता है, टीम कितने में बिकेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, 2 टीम्स हम लेना चाह रहे, एक ऑलरेडी टीम है लेकिन उसका ओनर नहीं है, ठीक है ना। तो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि वायलेशन अगर इतनी ज़्यादा होती जा रही है तो वो ये भी सोचेगा कि यार इससे अब हम फ़ायदा कितना कमाएंगे। अगर क्रिकेट बोर्ड ने ये सारी चीज़ें जहन में रखी हुई हैं तो उसके बाद अगर क्रिकेट बोर्ड सोचता है कि PSL ख़त्म होने के बाद हमें ये फ़ायदा हो सकता है, इतना फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, जो कि हम पहले भी सुनते हुए आए, पहले भी सुनते हैं, लेकिन ऑनर्स की तरफ से हम ये चीज़ें सुनते हुए नहीं आए कि यार फ़ायदा हुआ, ठीक है, हमें नुकसान ही हुआ, मतलब यानी कोई हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मतलब यानी इतनी ज़्यादा वॉलेशन लग रही है और 10 साल में अगर हम समझ नहीं आई कि फ़ायदा में हुआ नहीं हुआ बकौल ऑनर्स के, तो अब आगे चल के कैसे आप एक तो वॉलेशन जो है वो जो है वो पैसे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है फिर ऑनर्स भी अब सोचें कि यार पता नहीं पैसा कैसा कमाएंगे, और इतनी ह्यूज चीज़ें पता चल रही हैं पैसों के हिसाब से, मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह होगा। बड़ी खुशाइंद बात है, मैं तो कहता हूं उसकी रीज़न भी यही है ना, इसी वजह से जा रहे हैं ना बाहर, बाहर जा रहे हैं, स्पॉन्सर देख रहे हैं, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जाहिर सी बात है जो पैसा दे सके हमें। तो अभी तक फ़िलहाल जिस तरह आप 8 जनवरी की बात कर रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ें पता नहीं चली कि अब छुपाई भी हैं, ये बताना नहीं चाह रहे, ये एकदम से। न्यूयॉर्क वाले टूर पे ना मैंने एक साहब को देखा था, वो बड़ी बिजनेस पर्सनैलिटी हैं अमेरिका में, जावेद साहब। मैं उन्हें जानता हूँ, मैं क्योंकि मेरी मुलाकात मतलब ऐसी सरसरी मुलाकात भी हुई है। अमेरिका में हैं लोग, यूके में भी हैं, क्यों नहीं, यूके में भी हैं, एक्सपैट्स हैं, पाकिस्तानी हैं, वहाँ रहते हैं, पैसा तो मिल जाएगा। नहीं पैसा तो मिल जाएगा, मैं वो नहीं कह रहा कि पैसा नहीं मिलेगा, वहाँ जो पैसा है वो पाकिस्तान में आके 300 गुना हो जाता है ना। मतलब डॉलर की कीमत 280, पाउंड की कीमत 380 तकरीबन, एग्जैक्ट मुझे नहीं। देखिए बात ये है कि अब मुझे नहीं पता ना कि अभी कोई ऐसा बंदा सामने आया या कोई स्पॉन्सर आया आपको देने के लिए, या कोई ऐसा फ्रेंचाइज लेने के लिए कोई ना कोई ऐसा बंदा आया कि जी मैं फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ। अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, वो 8 जनवरी वो डेट अभी है तक आखिरी, ठीक है, अभी तक नहीं पता। अब हो सकता है अगर नहीं बताया गया या अभी छुपाया जा रहा है या अभी मीडिया में लाया नहीं जा रहा कि नहीं यार अभी नहीं, चलने दो चलने दो चलने दो, इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर कुछ लोग सोचते हैं कि यार अभी पता ही नहीं है, लगता है अभी कोई हाथ लोग आए ही नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ईजी नहीं है क्रिकेट बोर्ड के लिए। हाँ, क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से मेहनत कर रहा है, ईजी नहीं है, जिस तरह से इन्वेस्ट क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने भी पैसा लगाया ना, यूके लेकर गए, बाबर आजम को बुलाया, हारिस रऊफ को बुलाया। देखिए इसमें पता है क्रिकेट बोर्ड के लिए आसानी क्या हो सकती थी, क्रिकेट बोर्ड के लिए आसानी ये हो सकती थी कि अगर आपने 10 साल के बाद पैसा बढ़ाना है, आप ये सोच रहे थे कि यार हर टीम का पैसा बढ़ेगा, तो उस पैसे की जो आपने एक डिमांड रखनी थी ना, उसको रखने के बाद, या वो जो डिमांड आप सोच रहे हैं कि आप ये सोचें कि यार वो रख के उसके बाद हम कहीं से स्पॉन्सर पकड़ सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं इतना महंगे स्पॉन्सर, इतना कुछ कर सकते हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर वो जो आपने पैसे बढ़ाने थे वो आप उस लेवल पे ना बढ़ाते, आप थोड़े से कम कर देते, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है स्पॉन्सर लेने के लिए मुश्किलात कहीं ना कहीं होती हैं, क्योंकि जाहिर बात है हमारी जो मतलब आवाम है या कंट्री जो आप लगाते हैं बोलते हैं वो 25 करोड़ की है, 26 करोड़ की होगी ज़्यादा। जब आपकी आबादी बड़ी होती है तो फिर उसमें आपके स्पॉन्सर भी पकड़ना मुश्किल नहीं होता, स्पॉन्सर भी आपको इजी मिल जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम यूएसए जा रहे हैं, अगर आप इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, जाहिर सी बात है यूएसए की अगर आप आबादी देखें बहुत ज़्यादा है, फिर वहाँ पे हमारे लोग भी बहुत ज़्यादा सेटल हैं, तो हमारी शायद कोशिश है कि यार वहाँ जाएँ, वहाँ से कोई ना कोई हमें जिस तरह बात करते हैं कोई ना कोई मिल जाए। तो आप अपनी आबादी के हिसाब से अगर हम सोचते हैं ना कि यार हमने अब पैसे बढ़ाने हैं, तो इतने पैसे बढ़ाएं कि अब पाकिस्तान के अंदर ही कोई ना कोई ऐसे लोग मिल जाएं कि हम जो है वो टीम दो मतलब 3 ओनर्स हमें मिल जाए, 2 टीमें जो फ्रेश आनी है और एक मुल्तान सुल्तान, स्पॉन्सर भी हमें मिल जाए। अगर हम पैसा थोड़ा सा कम करके ये चीज़ें करें तो शायद हमें यहाँ से मिल जाए। देखना होगा, डिमांड ज़्यादा है, हाँ।
पैसों की, टीम्स की डिमांड ज़्यादा है, स्पॉन्सर थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आप जाहिर बात है पैसा बढ़ा रहे हैं तो फिर आप स्पॉन्सर भी बढ़ाएंगे। जब वो ज़्यादा होगा तो फिर आपको अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो फिर आप इसमें कोई गलत बात नहीं, फिर आप बाहर ही जाएंगे। स्पॉन्सर बढ़ेगा तो टीम भी दो आने के बाद खर्चा भी बढ़ेगा ना, क्योंकि मैचेस ज़्यादा हो जाएंगे, कम से कम 8-10 मैचेस ज़्यादा। देखिए हमारा सबसे बड़ा इशू पता क्या हो रहा है, हम क्यों परेशान होते हैं, हमारा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर हम इतना स्पॉन्सर लगा रहे हैं, अगर हम इतनी महंगी टीम ले रहे हैं तो हमारे ग्राउंड्स नहीं भरते। बिल्कुल, हाँ, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि अगर आप कहते हैं जी ग्राउंड भरने चाहिए, फिर उसके बाद एक बहुत बड़े शहर का ग्राउंड कराची वहाँ से मिस हो रहा है, ठीक है, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिल सकता है, वो वहाँ पे लोग नहीं आ रहे। अगर आपने अपने पास पैसा लाना है, पैसा जमा करना है, ठीक है, आपके पास पैसा आए तो भाई कराची में जिस तरीके से हम अवॉइड कर रहे हैं, 5 मैच पिछली दफ़ा कराए फिर कराए ही नहीं हमने, तो भाई इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे हमारे, तो यहाँ को किसी तरीके से करें भाई। इधर मैचेस ज़्यादा हों, ना भी ज़्यादा हो, आधे आधे कुछ मैचेस हों, यहाँ पैसा लगे, यहाँ इन्वेस्ट हो, यहाँ पे ग्राउंड भी बड़ा है, लोग भी ज़्यादा आएंगे। जहाँ से हमें पैसा ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए वहाँ पे लोग ही नहीं आ रहे, वहाँ मैचेस नहीं करवा रहे। तो आप मुझे एक बात बताएं ना, मैं आपसे ब्रेक के बाद मैं पूछूंगा आपसे कि क्या ऐसा करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या ऐसा इंसेंटिव रखे कि लोग आए। चले अभी तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं, तनवीर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल गफ़ार अब से कुछ देर पहले आपके साथ फ़ोन लाइन पर थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ ऐसी बातें शेयर की जो मौजूद बहस बन गई हैं। उसी हवाले से तनवीर का ये कहना है कि कराची बहुत बड़ा, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, यहाँ पर तमाशाइयों को किसी तरह से आना चाहिए, लेकिन क्या करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? कोई इंसेंटिव रखे तमाशाइयों के लिए, क्या करे? देखें भाई, एक टिकट में 2 टिकट दे, क्या दे? देखें, आपकी जब अपनी घर की कोई लीग होती है ना, या आपका एक अपना घर भी होता है ना, ठीक है ना, 2 साल के बाद अगर आप चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है, तो 2 साल के बाद ना वो घर की चीज़ें भी आपको बुरी लगने लग जाती हैं, ऐसे ही है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ज़रूर आप उस घर में या उस कमरे में या डाइनिंग टेबल हो गया या जो भी रूम हो गए, ठीक है, तो आप चेंज करते हैं उसमें कि यार रोज़ देख देख के यार थोड़ा चेंज करो अगर अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो नहीं कर सकते, वो अलग बात है। लेकिन भाई जब आपकी अपनी लीग हो रही है तो आप हर साल चेंज तो करो। आप मुझे बताएं या मैं बताता हूं आपको 10 साल में कोई ना कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ आपको नज़र आई कहीं पे भी कि यार कुछ डिफरेंट हुआ है? तकरीब होती है शुरू में, बाद में भी होती है, तकरीब डिफरेंट होती है, ठीक है, नहीं वो दफा कोई और सिंगर आता है। तकरीब वगैरह जो है वो दुनिया में हर जगह डिफरेंट ही होता है, हर दफ़ा डिफरेंट ही होता है ना, वो कोई ना कोई आपको सिंगर मिल जाएगा उस टाइम, कोई अवेलेबल होगा, कोई नहीं होगा, थोड़ी लाइटें तेज़ हो जाएंगी, कम हो जाएगी। ये दुनिया की हर उसमें तकरीब में होता है, इफ्तिताई में भी और इख्तितामी में भी, ठीक है। लेकिन जो वो लोग मैच देखने आए हैं, उसी तकरीब देखने नहीं आए हुए। उसके बाद उन्होंने 3 घंटे 5 घंटे ग्राउंड में गुजारने हैं। T20 के मैच में भी 5 घंटे तो कहीं नहीं जाते, आना जाना लोगों का, वहाँ बैठना, सब कुछ। अब बिग बैश लीग की मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले मैच देखा, उसमें अब आवाम देखे कितनी आई हुई है। लग रहा है कि वो एक लीग है, एक उनकी डोमेस्टिक हो रही है, ऐसे लगता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कितना अच्छा उन्होंने, नेपाल में आवाम आती है, ठीक है, उन्होंने कितना अच्छा एक सिस्टम बनाया कि जब प्लेयर आउट होता है तो फ्लैश करती हैं लाइट्स यूं करके, जब आउट होके जाता है या कोई विकेट लेता है तो ये फ्लैश कर रही हैं लाइट, पूरे ग्राउंड में जल रही हैं, बुझ रही हैं, कलर्स में आ रही हैं। ये आउट होने के बाद इस तरीके का ये इन्होंने लाइटिंग का सिस्टम किया हुआ है, ठीक है। ये आवाम को अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद जब आवाम वहाँ बैठी हुई है,
ठीक है, उनके पास दोनों टीम्स की शर्ट्स हैं, हमारे पास कहाँ होती हैं? कहाँ होती है? मुझे तो नहीं नजर आती। स्टेडियम के बाहर बहुत कम, बहुत कम, कोई कराची नहीं होती। स्टेडियम में देखी है मैंने, लाहौर में देखी है। बहुत कम होती है, हर दफा में नजर नहीं आते। कितने झंडे नजर आते हैं हमें? झंडे नजर आते हैं आपको? मुझे तो नहीं नजर आते। उनको दूसरी लीग्स में फर्क देखो। अच्छा, उन लीग्स का काम है मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं हर देखें, मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, नहीं, फ्रेंचाइजीज ने खुद भी तो करना है भाई। नेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा है तो फिर अगर कराची किंग्स की टीम खेल रही है या कराची किंग्स के हाथ में वो उस शहर की टीम है तो फिर उनका काम है ना। कुछ ऐसा या लाहौर हो तो लाहौर जो है, लाहौर कलंदर जो है, लाहौर के स्टेडियम के अंदर जो भी हो कि 100 आने वालों को हम ये देंगे। यार कुछ भी देखें, कुछ भी कर दें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो आवाम आती है उनके लिए कोई एक्टिविटी वाली ऐसी कोई चीजें ही नहीं है वहां पे, ठीक है ना। खाने का कोई इंतजाम हो, आप ब्रेक हो तो आप पीछे की तरफ चले जाएं, जिस तरह दूसरे नहीं है खाने का इंतजाम तो पूरा एक नेशनल स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। क्या इंतजाम खाने का इंतजाम तो कहाँ है भाई? आप स्टेडियम से निकले, हाँ? मेन गेट से, हाँ? मतलब मेन दरवाजे से राइट टर्न हो, पूरा नहीं कुछ भी नहीं है, कोई नहीं कुछ भी, कोई खाने का इंतजाम नहीं। अरे देखा क्या बात, नहीं, ये आप मेरे से बिला वजह बहस करने की बात कर रहे हैं भाई। मुझे कौन वाउच करेगा जो नहीं है ना यार, कहाँ खाने का? आप लोग बताइएगा खाने का कहाँ इंतजाम है वहाँ पे? मैं तो देखता हूँ स्टेडियम के अंदर खाने में का इंतजाम है नहीं है भाई। कीमत खाने की थोड़ी कोई खासी उस तरह का कोई इंतजाम नहीं यार। जिस तरह की बोतल भी 200 रुपए की, शर्ट्स जो हैं वो वहाँ पे क्रिकेट की चीजें वहाँ पे होती हैं, सामान हमें दूसरी जगहों पे नजर आता है। ये अंदाजा होता है कि आवाम को ये चीज अट्रैक्ट नहीं करती। क्या चीज अट्रैक्ट नहीं करती? अट्रैक्ट क्या करता है? इजी एक्सेस हो, इजीली आप आएं। उसके बाद दूसरी चीज, अब यहाँ पे मसला ये है कि जब मैचेस होते हैं आप देखें कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है, रोड्स ब्लॉक है, ये बहुत बड़े इश्यूज है। रमीज राजा जो चेयरमैन थे पहले, उन्होंने कहा था कि NCA जो बराबर में जो हमारे NCC है वहाँ से अंडरग्राउंड कोई वो बनाएंगे, लेकिन वो खैर वो बात हो नहीं पाई। वो टीम्स को अंडरग्राउंड उसके बाद एक और चीज़ समझें जो मैं पहले भी कह चुका हूँ भाई। अगर अब हम जिस तरह कहते हैं ना कि लाहौर में जब मैचेस होते हैं तो ग्राउंड भर जाता है, ठीक है भाई। लाहौर में जब मैचेस होते हैं, एक तो लाहौर के अगर लोग भी आते हैं, ठीक है, उसके बाद लाहौर के नज़दीक छोटे छोटे शहर हैं, बहुत नज़दीक हैं, शेखुपुरा, गुजरांवाला नज़दीक हैं, एक घंटे में, डेढ़ घंटे में इस तरह करके आ जाते हैं। आप बहुत से लोग हैं तो आते हैं। और सुने, अगर लाहौर में मैच हो रहा है तो जाहिर पता है लाहौर के अलावा तो कहीं क्रिकेट होती ही नहीं है ना, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो फिर शेखुपुरा, सियालकोट, मुरीद के इधर उधर, गुजरांवाला, इधर उधर के लोग सारे जो है वो फिर लाहौर की तरफ रुख करते हैं कि यार मैच देखें वहां जाके। लाहौर को छोड़े, फैसलाबाद में आवाम, ठीक है, फैसलाबाद में भी आवाम इस वजह से आती है, उसके अराउंड शहर बहुत है, मुल्तान में कितनी आवाम, ठीक है, उसके अराउंड शहर बहुत है, नजदीक है, आते हैं, गाँव भी हैं, शहर भी है, नजदीक आते हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन कराची का मसला ये है, एक आप कब गए आखिरी दफा मैच देखने? कहाँ पे? PSL का मैच देखने आखिरी दफा कब गए आप? जर्नलिस्ट आप है, मैं भी ग्राउंड में जाऊंगा तो फिर आपका काम क्या है? मैं भी जर्नलिस्ट बन जाऊंगा, मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा। मोस्ट वेलकम सर। फिर आप छोड़े ना, आपका काम मैं कर सकता हूँ, फिर आप जाएं घर बैठे। फिर वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। लेकिन शान मसूद ने भी यही किया। तो शान मसूद को छोड़े, मैं क्या नहीं करना चाह रहा, मैं कंसल्टेंट नहीं बनूंगा, मैं खेलूंगा। और उसने मोहसिन नकवी साहब से माजरत कर ली। मोहसिन नकवी साहब ने इत्तला, भाई शान मसूद ने क्यों माजरत की? कल उसको बना रहे थे कि वो क्रिकेट छोड़ दे। भाई शान मसूद ने माजरत क्यों की? वो क्रिकेट छोड़ दे, कंसल्टेंट बन जाए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, शान मसूद ने माजरत इस वजह से की क्योंकि आपने उस टाइम एक्सेप्ट की चीज को। तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया? आप माजरत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने उस वक्त एक्सेप्ट किया। बिल्कुल ठीक बात है, चाहे वो ऑफिशियली अनाउंस हुआ हो या ना हुआ, अक्टूबर में हुआ था, ठीक है ना, चाहे वो ऑफिशियली अनाउंस हुआ हो या ना हुआ, हाँ ठीक है ना। तो आप क्यों उस टाइम आपने हामी भरी? आपने हामी भरी तो इस वजह से आप कह रहे हैं ना कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उस टाइम हम कब से बोल रहे थे आपको? बिल्कुल, कि भाई आपने ये गलत किया। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान टीम के टेस्ट कैप्टन हैं, ठीक है ना, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। उस टाइम आपको पता शायद वो अच्छा लगा होगा कि नहीं जी क्रिकेट छोड़ देंगे तो उसके बाद इस तरफ लग जाएंगे। तो उसके बाद अगर क्रिकेट बोर्ड ने भी उसको ऑफर की तो मेरे हिसाब से हमने उस टाइम भी बोला गलत ऑफर की। आप एक करंट क्रिकेटर जो पाकिस्तान टीम का कप्तान है, आप उसको क्यों ऑफर करते हैं इन चीज़ों की? और उसके बाद प्लेयर की खुद भी समझ नहीं आती। भाई अगर आपको एक ऑफर, सही ऑफर, गलत ऑफर हो रही है तो आप उसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं? अभी आपने आके बोला कि जी मैं नहीं करना चाहता, तो फिर आप भी तो गलत है ना यार। ऑफर जिसने की वो भी गलत है और जिसने एक्सेप्ट की थी वो भी गलत है। हाँ, मोहसिन नकवी साहब ने सुना है कि उनकी बात मान ली। मैं इसीलिए कल मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब इस बात पे फैसला करेंगे। लेकिन आज अखबार में ये खबर लगी है
कि मोहसिन नकवी साहब मैं ने उनकी बात मान ली इसीलिए कि ठीक है। क्रिकेटर्स को ये कहता हूं कि भाई जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप समझते हैं कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, ना उनको कमेंट्री में बैठना चाहिए, ना उनको किसी टीवी चैनल पे बैठना चाहिए, ना कहीं भी आना चाहिए। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको ये काम नहीं करने चाहिए, ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हैं। लेकिन हमारे लोग नहीं समझते हैं भाई, जब आप छोड़ दो क्रिकेट उसके बाद आप जाओ कमेंट्री करो, टीवी पे बैठो, जिधर जाना है जाओ। तो जब आप खेल रहे हैं फिर आपको इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए कि यार अगर वहाँ से ऑफर आ रही है तो उसको एक्सेप्ट कर लें, उधर से आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लें, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, चले जी चैनल से ऑफर आ गई, इवेंट में बैठना है वहाँ चले गए, कमेंट्री की आ गई। नहीं भाई, ये काम उन लोगों का है जिन्होंने क्रिकेट ख़त्म कर दी है, जिनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, वो उनका सेकंड ऑप्शन है कि यार चलें आप टीवी पे बैठते हैं। जो खेल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आती यार कैसे बैठ जाते हैं टीवी पे, मेरी तो समझ से बाहर है। यही चीज़ें इंटरनेशनल में भी होती हैं, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आती हैं कि यार अगर जो लड़का अगर खेल रहा है, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहा है, वो भी कहीं कमेंट्री में जाके बैठ जाएगा, टीवी पे जाके बैठ जाएगा। मैं शान मसूद ने सही फैसला किया, देर से किया लेकिन देर आया दुरुस्त आया। ये कप्तान है पाकिस्तान, देर आए दुरुस्त है। तो इसमें आपने जो लेट फैसला किया तो चले सही, लेकिन आपने जब उस टाइम एक्सेप्ट किया था, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं यार, आपको खुद पता होना चाहिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा। यही मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, फ़ायदा दे सकते हैं, फ़ायदा दे लें, लेकिन वो भी ये नहीं चाहते कि वो क्रिकेट खेले। वो क्रिकेट खेलते हुए इस तरह का फ़ायदा दे लें तो ये मुनासिब बात ऐसा नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। आपने पहले एक बंदा खेल रहा है क्रिकेट, आप उससे दूसरा काम भी कराना चाह रहे हैं। ये बात आपने अच्छी की थी, आपकी दो बातें पूरी हो गई, एक और बात भी आपकी पूरी हो गई। अजहर महमूद के आप कह रहे थे कि अजहर महमूद को टेस्ट टीम का कोच नहीं होना चाहिए, अजहर महमूद नहीं है, चलिए उनका ख़त्म कर दिया। हालांकि उनका मुआहदा है अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो मेरी इत्तला के मुताबिक अप्रैल तक वो थे, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको टेस्ट टीम की कोचिंग से नहीं। मैंने तो अजहर महमूद का इस वजह से बोला था कि भाई आप अगर इतनी बड़ी टीम का किसी को टेस्ट वो हेड कोच बना रहे हैं तो भाई उनका कोई ना कोई अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी हो। हाँ, टेस्ट टीम ठीक है, असिस्टेंट तक आप चल सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आप और कोचेज़ के साथ असिस्टेंट कोच थे इस तरह आप चल सकते हैं, बॉलिंग कोच चल सकते हैं। लेकिन जब आपके पास किसी टीम का, किसी बड़ी टीम का कोई हेड कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप इस तरफ क्या आप। लेकिन इस तरह का माजी में होता रहा है, वकार यूनुस हेड कोच, मिसबाउल हक हेड कोच, जो भी है जो भी है गलत आया ना यार। क्योंकि अब देखिए अब वो दौर नहीं है, वो पुराना वाला दौर नहीं है भाई, 90s वाला, 80 वाला, 2000 वाला, जिसने कोचिंग कोर्सेज नहीं किए तो वो चले गए। अब कोचिंग कोर्सेज के साथ आपने आना है, आपने एक कोचिंग कोर्सेज का हथियार लेके पावरफुल होके आपने आना है सारी चीज़ों के साथ कि हाँ यार देखो मैंने कोचिंग कोर्सेज किया। अब सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग कोर्सेज करके लेटर हाथ में लेके आए गए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 लेके आ गए कि जी 4 ठीक है ना तो मैंने कर दिया जी, ठीक है। इस तरह नहीं, वो करो भी साथ साथ, वो कोचिंग कोर्सेज भी करो, डोमेस्टिक के साथ भी करो। डोमेस्टिक के साथ कोचिंग करने के बाद प्लस पाकिस्तान टीम में आने से पहले कोई लीग्स पकड़ो, किसी लीग में जाओ, किसी और कंट्री में जाओ। अगर कहीं डोमेस्टिक में आपको कोचिंग मिलती है या लीग्स में, अमूमन अब ज़्यादातर लीग्स में ज़्यादा कोचिंग आपको मिल जाती है, बॉलिंग कोच चले जाओ, बैटिंग कोच चले जाओ, कहीं ना कहीं ये करो, ठीक है ना। तो तब जाके इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, या फिर आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने 6 साल 7 साल 8 साल काम किया हुआ, तब ऐसा नहीं कोचिंग कोर्सेज किए 1 साल आपने डोमेस्टिक काम किया उसको बोला ओ जी मेरे को जी कोचिंग कोर्सेज है, मैं तो हूँ 1 साल इतने काम किया उन्हें मैंने पाकिस्तान टीम का कोच बना दो। ये इस तरह नहीं, आप अंडर 19 के साथ जाएँ, आप 23 के साथ जाएँ, आप पाकिस्तान ए के साथ जाएँ, 3-4 साल 5 साल काम करें। तो सरफराज अहमद भी फिर गलत गए। मैं तो देखें हमारे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता भाई, जिन्होंने लेना है वो लेना। हम तो सिर्फ सिस्टम और चीज़ बेहतर की बात करते हैं कि यार मेरिट होनी चाहिए। सरफराज अगर गया तो मुझे तो नहीं समझ आती, कोई एक्सपीरियंस नहीं कोचिंग का, कोई ऐसा इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वो 1-1 साल 6 महीने 2 महीने करके ये मेरे ख्याल में ये एक्सपीरियंस नहीं होता। आप रेगुलर बेसिस पे आप जाएं, वो कभी उनको आप अपने प्लेयरों को कभी मेंटोर बना दिया जाता है, कभी हेड कोच बना दिया जाता है, कभी क्या बना दिया जाता है। तो यार मुझे तो चीज़ें भाई समझ नहीं आती। लेकिन अंडर 19 जो एशिया कप खेल रही है पाकिस्तान की टीम, उसने अच्छा किया, सेमीफाइनल में पहुंच गई। अरे हमने तो उस दिन ही बात की थी, मैंने ये बोला ही नहीं था कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे ना करे, हमने तो ये बात की थी ठीक है अच्छी बात है जीते, ठीक है, लेकिन मैंने बोला था जिसका हक था उसको जाना चाहिए था, अजहर अली को जाना चाहिए था। सारी मेहनत इतने अरसा उसने की तो चला कोई और गया, ये मेरी चीज़ ये मुझे समझ नहीं आई। लेकिन अजहर अली को भी, जो अजहर अली की बात अगर आप कर रहे हैं, अजहर अली और असद शफीक, आपको याद होगा
कराची में कोचेस की इवैल्यूएशन कर रहे थे अदर अली, जिनके पास लेवल 3 सर्टिफिकेट उस वक्त तक नहीं था। सही है, वो भूटान गए थे लेवल 3 करने, उससे पहले तो वो भी तो ज्यादती थी। गलत कैसे शफीक और अजहर अली उन कोचेस वो को evaluate उनकी कर रहे हैं। बनिस्बत उनकी बनिस्बत आप जहूर इलाही से करवाते, ज़हूर उनकी इलाही से बनिस्बत करवाते। आप एजाज जूनियर से मोहम्मद करवाते, वसीम से कराते। ठीक है, उनकी बनिस्बत मोहम्मद वसीम से करा देते, उनकी जगह आप इकबाल इमाम से करा देते, उनकी जगह आप आजम खान से करवा देते, ठीक है, उनकी जगह कोई और आपके डोमेस्टिक के जो इतने कोचेस जो लगे हुए अब्दुल हैं रहमान जिनके हैं, बहुत पास सारे आप नाम नहीं ले 15-15 रहे। 20 वजाहत साल के वास्ती एक्सपीरियंस है। है, आप उनसे कराते, वजाहत वास्ती, अब्दुल रहमान जो आपने इन लोगों से कराते, तो क्या ये नहीं कर सकते? सभी अजहर हैं, कोचेस फिर बहुत हैं यार, नाम क्या लूं मैं, बहुत हैं। तैमूर जलालुद्दीन तैमूर है, है, तैमूर जलालुद्दीन है, हारिस खान है, तो तैमूर हैं, बहुत इस्लामाबाद बहुत से वाले जी, कोच हैं, ठीक है, बहुत से कोच हैं। ठीक है, तो मतलब इन लोगों से आप करवा लें। आप लाजमी है कि पाकिस्तान टीम में जो खेला वो इतना अरसा खेला वो आप उन्हीं को ला के, उनके पास कोचिंग के एक्सपीरियंस है भाई, इतना अरसा उन्होंने काम किया है, तो उनको पता है कि यार किसको कितने पॉइंट्स देने हैं, किसने असाइनमेंट कितना अच्छा बनाया है, उनको ज़्यादा पता है। अगर मुझे को, मैंने क्रिकेट खेली, मुझे को बोले असाइनमेंट बना दे, मैं 2 लाइनें नहीं लिख सकता, ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है वो ना, काम अलग है, वो काम अलग है, ये काम अलग है। जिस तरह मोहम्मद मसरूर का अभी कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, हमने तो कल बहुत बात की उसके ऊपर, लेकिन इंटरव्यू में जो उसने चीज़ें बताई वो समझ में आ रहा था कि कोई पढ़ा लिखा आदमी बात देखें कर भाई, क्रिकेट देखें, दुनिया का कोई भी काम आप करेंगे ना वो एक्सपीरियंस के बगैर नहीं होता है। शुरू में आप काम करेंगे, आपको 2 लाइनें नहीं लिखनी आती होंगी, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है, लाइनें खींचनी आएंगी, ग्रुप कैसे बनाना है, असाइनमेंट कैसे बनाना है, आपको फुटा नया लेना पड़ेगा, पेंसिल नहीं लेनी पड़ेगी, रबड़ लेना पड़ेगा, हर चीज़ आपको लेनी पड़ती है। 2 पेपरों से आपकी इतनी बड़ी फाइल हो जाएगी, तो जब इतनी बड़ी फाइल आपकी होगी तो इसका मतलब आपको असाइनमेंट बनाने आने लग गए हैं, आपको एक्सपीरियंस करना लग गया है, किस प्लेयर की कैसा असाइनमेंट बनाना है, किसके बारे में क्या लिखना है। तो भाई ये कोई 1 महीने का काम थोड़ी है, ये 15-15 20-20 साल ही लगते हैं जो हमारे कोचेज ने किए हैं। मैं इसीलिए तो इनको सपोर्ट करता हूँ, मैं इस फेवर में है ही नहीं कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी आपका टेस्ट प्लेयर लगाओ, मैं इसीलिए इनको सपोर्ट करता हूँ कि जो 15-15 20-20 साल से लगे ये जाने चाहिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, इनमें से कोई पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनना चाहिए, ठीक है। मैं इसीलिए इनके हक में हूं भाई, इनके लिए भी तो कोई सोचो। ये ऐसे थोड़ी है कि एक सीजन एक इवेंट में किया, अगर टीम आ रही तो उनको साइड पे कर दिया, नहीं भाई, ये लोग हैं 15-15 20-20 साल से जिन्होंने किया, इनके पास एक्सपीरियंस है, इनको लेके जाओ। शाहिद अनवर है, शाहिद असलम है, इनको लेके जाओ। अंडर 19 की परफॉर्मेंस इंडिया की भी बहुत अच्छी है, दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, इंडिया और पाकिस्तान। शाहिद असलम तो बहुत, आपने शाहिद असलम का नाम ले लिया बड़े टाइम, वो बहुत अरसे पाकिस्तान टीम में वो तो कोचेस उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखें, वो जो बाकी जो कोचेस है ना उनको जाने दें। वो टीचर हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में टीचर हैं। वहाँ जब होना चाहिए तो उस टाइम नहीं थे, अब तो वैसे भी इतना टाइम गुजर गया, 25 साल हो गए उनको। चले छोड़े, तो ये पाकिस्तान की टीम के साथ इंडिया भी पहुंचा। मेरी गपशप अच्छी, मुझे बोलते होंगे यार ये तनवीर क्या बातें करता रहता है। शाहिद असलम साहब सुन लें, लेवल 4 कोच हैं और पाकिस्तान में कोचेस के कोच माने जाते हैं। अच्छी चीज है ना, बहुत ज्यादा भाई, मतलब तालीम याफ्ता भाई मैं तो कभी भी किसी को गलत उसमें बुराई नहीं करता भाई, मैं कहता हूँ है ना तो उनको एकेडमी में रखें, अपने कोचेस को उनको यहाँ रखें। ये नहीं कि पाकिस्तान टीम में भेज दिया आपने, 10 साल 15 साल उस बंदे के पाकिस्तान टीम में ज़ाया करवा दी है। वो बंदा अगर यहाँ हो, यहाँ पे 24 घंटे काम करता रहे, कोचिस को देखे, हाँ भाई क्या कर रहे हो, मैचेस में जाओ इधर, ये काम है ना। ये थोड़ी आप पाकिस्तान टीम में भेज दो। जब एक बंदा अगर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है तो आप उसको यहाँ रखो, ठीक है। तो आपने बाकी जो कोचेज है उनके ऊपर काम करो। पाकिस्तान टीम के लिए और बहुत हैं यार लोग। चलें ठीक है, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत लोग हैं। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम और भारत की अंडर 19 टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। दूसरी टीम का फैसला भी हो ही गया। श्रीलंका बांग्लादेश का कल मैच है, नेपाल अफगानिस्तान का मैच है। नेपाल अफगानिस्तान तो 0-0 पॉइंट्स पर हैं, तो वो अगर वो जीत भी जाए तो कुछ नहीं हासिल कर सकते। नहीं, वो तो अब नज़र मुझे आ रहा है पाकिस्तान, 4 टीमें यही नज़र आ रही है, पाकिस्तान, इंडिया, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। श्रीलंका और बांग्लादेश। वो फैसला ये श्रीलंका और बांग्लादेश का जो है ना, इनके 4-4 पॉइंट है, 4-4 पॉइंट रन रेट के ऊपर है। हाँ, रन रेट भी 1.8 श्रीलंका का है, बांग्लादेश का 1. शायद मतलब रन रेट के ऊपर पहले दूसरी पोजीशन सेलेक्ट हो जाएगी मुझे मैचेस अपने खेलने के बाद। मैं अब जो टीम जीतेगी वो पहले नंबर पे आ जाएगी। हाँ, तो पहले नंबर पे आ जाएगी तो दूसरे ग्रुप के सेकंड नंबर से खेलेगी, यानी पाकिस्तान से खेलेगी। जो टीम भी कल जीतती है वो पाकिस्तान से खेलेगी। मेरे ख्याल में श्रीलंका को आना चाहिए ऊपर। बांग्लादेश आ गई तो बांग्लादेश टफ टाइम देती है। बांग्लादेश टफ, मैंने तो देखा है जूनियर लेवल पे बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी है। बांग्लादेश की खवातीन टीम भी बहुत अच्छी है। स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं इनके फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। इवन बैटिंग भी इनकी बुरी नहीं है, बैटिंग भी इनकी बुरी नहीं है। और जुमे को है शायद 19 को ही मैच है सेमीफाइनल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
19 को मैच है, सेमीफाइनल दोनों। अभी पाकिस्तान इमर्जिंग में किससे आ रहा है, जीता है? इमर्जिंग में यूएई से। नहीं, ये जो हुआ था ये अभी जो फाइनल जीता है उसकी कप्तानी में इरफान न्याजी की। इरफान न्याजी की कप्तानी में तो इंडिया को हराया था। नहीं यार, वो पता नहीं, अभी टूर्नामेंट खत्म हुआ, जहन से निकल गया। हाँ तो इंडिया को हराया था ना। नहीं, इंडिया तो सूर्यवंशी वगैरह ये प्लेयर थे ना। हाँ, तो वो तो नहीं अंडर इमर्जिंग एशिया कप की बात, इमर्जिंग की बात वो कौन सा स्टार, राइजिंग स्टार जो ओमान में हुआ था शायद। हाँ, ओमान में, कतर में हुआ था, कतर में। तो उसमें तो सूर्यवंशी और वो इंडिया के प्लेयर थे। तो हमारे तो न्याजी साहब तो बड़े भारी पड़े थे, न्याजी, इरफानुल्लाह न्याजी, उसके अलावा और भी बड़े अच्छे लड़के थे। मां सदाकत ने अभी फर्स्ट क्लास में भी सेंचुरी कर ली। इस लेवल पे जो आपकी ये जो बांग्लादेश की टीम है ना, ये बड़ा तंग करती है। अंडर 19 हो गया, ये जूनियर लेवल की जो क्रिकेट है ना, वो बड़ा टफ है। उसमें तो बांग्लादेश की टीम को ऊपर नहीं आना चाहिए, वरना उसका फिर सेकंड पाकिस्तान मतलब सेमीफाइनल पाकिस्तान का जिससे भी हो, लेकिन फाइनल इंडिया से फिर हो सकता है अगर इंडिया भी सेमीफाइनल जीत जाए। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान का बांग्लादेश से हो गया, फिर कोई हम कंफर्म नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम टफ टाइम देती है। श्रीलंका तो उसमें पाकिस्तान के फिर फाइनल पहुंचने के अच्छा तनवीर, मैं चलते चलते बात करूँ, वो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था उसमें वही मतलब एक बहुत ही नाखुशगवार वाकया, वही वो बच्चे हाथ नहीं मिलाया, एक दूसरे को देखा नहीं। यार ये बहुत बुरा लगता है। हम और आप तो हाथ मिलाते हैं, इतना लड़ते हैं, उसके बाद भी यार मतलब यानी ये देखें, हम लोग तो मेरे ख्याल में मेच्योर लोग हैं ना, वो बच्चे हैं। वाह, आप बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हो? और आपको याद है हमने यहीं बैठ के बोला था कि अगर आप ये नीचे लेके चले गए तो आप अपने बच्चों को भी ख़राब कर रहे हैं। अब आप बच्चों की हैबिट बना रहे हैं। अच्छा, हैबिट, अब यार अंडर 19 बच्चों को क्या पता लड़ाई झगड़ा क्या होता है? ठीक है, आप इस एज में पाकिस्तान के बच्चे या पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको कर रहे हैं। आप इस एज में 19 साल से कम के बच्चों को आप उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। ये कितना बड़ा, मैं उसको क्या बोलूँ, गलत है ये कि आप ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं अपने अंडर 19 के बच्चों की, कि यार जब आपका पाकिस्तान की टीम से मैच हो आप हाथ नहीं मिलाएं। आप जब उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं तो उसके बाद वो तो पक्के हो जाएंगे। और कल जब हालात ठीक हो गए, आपका दिमाग ठीक हो गया, तो ये फिर होना हो, आपका दिमाग ठीक हो गया और आपने कहा हाथ मिला लो, तो फिर वो बच्चे क्या असर लेंगे? वो असर नहीं लेंगे, वही इन्हीं से पूछेंगे कि भाई उस टाइम आपने हमें हाथ मिलाने से क्यों मना किया था, अब आप कह रहे हाथ मिलाएं। बिल्कुल, ये सारी तो बातें आप खुद तबाही बर्बादी फेर रहे हैं अपने बच्चों की भाई। बिल्कुल जी, ये बात पे सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। बहरहाल आज हमने बहुत सोच विचार के साथ प्रोग्राम किया, बहुत सारे मौज़ूआत डिस्कस किए। तनवीर के साथ साथ अब्दुल गफ़ार ने भी आज के प्रोग्राम में शिरकत की। आप अपने कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम। तनवीर की आमद का शुक्रिया, और स्टेडियम जाके ज़रूर देखिएगा। तनवीर ने कहा है कि आप PSL में स्टेडियम नहीं आते हैं आप कराची वाले, तो ये तनवीर इस पर खुश नहीं है। और मैं आज भी खुश नहीं। और आज इन्होंने तनवीर का थोड़ा गुस्सा भी देख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। खुदा हाफिज़।